इंडिया में तो भाई वीएफएस वालों ने लूट मचा रखी है, क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट्स को भेजा था, उनका बायोमेट्रिक बुक करता हूँ ना, जब मैं वीजा फाइल करता हूँ तो बायोमेट्रिक बुक करना होता है लास्ट में, आपको बताइए। और जब आपका बायोमेट्रिक बुक होता है, लोकेशन आपकी चॉइस होती है, जो आपके पास पड़ता है, लाइक चंडीगढ़ पास पड़ता है या दिल्ली पास पड़ता है, तो आप कहीं भी जा सकते हो। अपने काउंसलर को बोलो कि मेरे को ये पास पड़ता है, तो आप वहां जाते हो। और भाई मैं स्टूडेंट्स के फ्री स्लॉट बुक करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि भाई जहाँ पैसे बचते हैं वहां तो बचे। और फ्री स्टैंडर्ड वहां पे कई बार मिल जाता है, ठीक है, अदरवाइज वहां पे पेड होता है। 5,000 6,000 पे करना पड़ता है वीएफएस वालों को। और मैंने एक दो स्टूडेंट का बुक करा फ्री, भाई जबरदस्ती ही उनको जाके ना वहां पे वीएफएस में बोलने लगे वो लोग कि आपको पे करना पड़ेगा, प्रीमियम लेना पड़ेगा। जब भाई उसने लिया ही नहीं है, जब उसका बुक ही नहीं करा प्रीमियम वाला, तो क्यों स्कैनिंग के चार्जेस पे करें अलग से। ऐसा ना बहुत स्टूडेंट के साथ होता है। अब भाई क्या करो, इन्होंने लूट मचा रखी है। ये आपको मौके पे डराते हैं, आपके डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं होंगे। अब स्टूडेंट बेचारा वो डर जाता है वहां पे, अब क्या करे, है ना, बायोमेट्रिक है। तो ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत स्टूडेंट के साथ हुआ है। कुछ स्टूडेंट तो बच भी जाते हैं, कुछ स्टूडेंट को फिर पे करना पड़ता है। तो भाई कोई बात नहीं, अब जहाँ पे इतने लगे है ना, अब 5-6 हजार की बात है, वो क्या कर सकते हैं। आप भी घबरा जाते हो मौके पे। बट बहुत गलत चीज हो रही है वीएफएस वाले, ठीक नहीं लगा मुझे ये सिस्टम। वो ऐसे ही रैंडमली किसी भी स्टूडेंट को पकड़ लेते हैं, भाई आपको पे करना पड़ेगा, प्रीमियम लेना पड़ेगा, जब दिए ही नहीं है, स्टैंडर्ड बुक करा है। आज ना ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कुछ ऐसी बातें करनी है आपसे कि जब आप कैश आ जाता है, ठीक है, आगे आपने कैसे करना है प्रोसीड। वीजा फाइल करते हो, फिर ई वीजा आता है, ई वीजा आने के बाद आगे उसको शेयर कोड कैसे निकालना है, फिर यूके में आके आपको क्या क्या करना है, स्टार्टिंग की चीजें। ये ना वीडियो आप शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो यूके का प्लान कर रहे हैं, और जिनके वीजे आ गए हैं, जिनके कैश आ गए हैं ना, काफी हेल्प हो जाएगी उनको, लिटरली। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट आपको पता रहेंगी ना, तो मौके पे आप फिर पैनिक नहीं होगे। अभी मैंने स्टूडेंट्स को समझाया था, फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ, बट उनको पता था कि ये चीज होने वाली है, नहीं तो आप घबरा जाओगे मौके पे। अभी ये शेयर कोड वाला बड़ा पंगा चल रहा है, ई वीजे वाला, उसकी भी बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एप्लीकेशन देखो भाई, अभी आपको मिड इनटेक मिलेंगे, सीधी सी बात। जनवरी इनटेक तो अभी है कि मुश्किल ही है ना। एक महीना रह गया दिसंबर का, तो जनवरी छोड़ दो, फेब्रवरी इनटेक है, मार्च इनटेक है, और आगे मिड इनटेक मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो मेरे थ्रू, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। मैं आपको 2 दिन में मैक्सिमम कांटेक्ट कर लूंगा, प्रोसेस आपका हो जाएगा, प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा। फर्दर आपकी आगे अकोमोडेशन में भी हेल्प होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको अकोमोडेशन भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या चल रहा है। कैश आ जाता है ना, तो वीजा फाइल होता है, ठीक है। कैश इज द इम्पोर्टेंट थिंग। जब वीजा फाइल होता है ना, तो वहां पे ऑप्शंस आती हैं वीएफएस के पोर्टल पे कि आप अपने डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हो ना, उसका पे करते हो आप अलग से। तो 1800 के चार्जेस रहते हैं स्कैनिंग के, और स्टैंडर्ड फ्री मिलता है वहां पे। अगर वो अब नहीं मान रहे, तो आपको फिर वहां पे 5-6 हजार देना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब चुपचाप दे दो, वहां पे झगड़ा तो क्या ही करोगे, जहाँ पे आप इतने पैसे यूनिवर्सिटी को दिए, 5-6 हजार से क्या ही फर्क पड़ेगा। और वो भी इस चीज का ना बहुत नाजायज फायदा उठाते हैं। और अगर वो 5-6 हजार आपसे लेते हैं ना, तो भाई सिम ले लिया करो। तो आपको ना सिम भी मिलेगा वहां से, लायका का सिम देते हैं वीएफएस वाले। अगर आपने प्रीमियम लिया है फिर, है ना, तो मिलेगा आपको सिम भी। सिम आपके काम आ जाएगा एकदम से, जब आओगे यहाँ पे तो चल जाएगा। और आके यहाँ पे लिबारा का देते हैं आई थिंक, वो मेरे को स्टूडेंट ने बताया था, लिबारा का इतना अच्छा नहीं है नेटवर्क। लाइका का अच्छा है, थ्री का भी ठीक है। तो आपने काम चलाना है स्टार्टिंग में, तो आप ले लो, कोई बात नहीं, जो मिल रहा है। और वीजा आ गया ना, तो पासपोर्ट, वो पता है क्या है, पासपोर्ट आपका नहीं रखेंगे अभी, पासपोर्ट आपको दे देंगे। और उसके बाद वीजा आपका 15 वर्किंग डेज में आता है, आपको मेल आएगी कि योर वीजा एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुल, योर यूके वीजा है ना। तो वो मेल अपनी सेव कर लो, अब उसको डिलीट मत कर देना गलती से। अपने काउंसलर को भी वो मेल भेजो, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट के साथ हुआ, तो उसने मेल डिलीट कर दी गलती से। वो तो शुक्र है उसने मेरे को भेजी हुई थी, मैंने उसको वापस, क्योंकि इनरोलमेंट के टाइम पे ना यूके में वो मेल्स देखेंगे, क्या पता आपको इमिग्रेशन बॉर्डर पे वो मेल मांगे आपसे, दिखाओ भाई। तो मेल सेव कर लो, इंपॉर्टेंट मेल है वो, कि आपका सक्सेसफुल हो गया। वो उसके अंदर ही लिंक होता है ई वीजा वाला, उस पर अपना अकाउंट क्रिएट करो, ठीक है। यूके इमिग्रेशन आईडी चेक ऐप डाउनलोड करो, फोटो वहां पे आपकी अपलोड हो जाएगी, सेल्फी है ना, तो आप वहां पे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। और आपका ना वहां पे शेयर कोड निकल जाता है भाई, 2 मिनट का काम रहता है।
और मैं बोलता हूँ कि आप मेरे को या आप किसी एजेंट को मत बोलो कि ई वीजा निकाल के दो या शेयर कोड निकाल के दो, ये चीज ना आपको खुद आनी चाहिए। अब आप एयरपोर्ट पे हो, आपकी सुबह की फ्लाइट है यूके में, मैं यहाँ पे, मान लो मैं यहाँ पे सो रहा हूँ, ठीक है आप मेरे को सुबह सुबह कॉल कर, आपको खुद पता होना चाहिए, बॉर्डर पे आपको बोले कि निकाल के दिखाओ, तो आप मेरे को फोन करोगे या अपने एजेंट को फोन करोगे। तो 2 मिनट का काम है, बहुत सिंपल है, कोई इतना टिपिकल भी नहीं है। यूके में आ रहे हो, वो निकल जाता है भाई शेयर कोड, वो शेयर कोड आपका वैलिड रहता है 3 से 6 महीने। तो वो आप निकालो, ई वीजा निकल जाएगा, शेयर कोड निकले, उनको दिखाओ ये लो भाई ये मेरा वीजा है, चेक करो, और आपको एंट्री मिल जाएगी। अभी यही चेक कर रहे हैं वो लोग। और नहीं तो वो दिल्ली एयरपोर्ट पे रोकते हैं, ऐसे स्टूडेंट के साथ पीछे हुआ भी है। और एक ने तो मेरे को बताया कि वो पैसे मांगने लग गए थे, 50,000 से 1 लाख। अब उसने मेरे को ऐसे बोला है, और ऐसा हुआ भी है स्टूडेंट के साथ। मैं नहीं चाहता ऐसे किसी के साथ हो कि फिर फ्लाइट मिस हो जाए, आपके पैसे खराब हुए ना। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैंने इसीलिए बोला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो ई वीजा निकालना, यूट्यूब पे भी वीडियोस डली हुई है कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल स्टेप है। आप करोगे आपको पता लग जाएगा, जस्ट आपने अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, पासपोर्ट की डिटेल्स डालनी है, आपका वीजा आपके सामने शो हो जाएगा। वहां पे नीचे ऑप्शन आ जाता है गेट अ शेयर कोड, तो वो अपना शेयर कोड का स्क्रीनशॉट रख लो। और वो कहानी अभी वहीं खत्म नहीं होती है। यूके आ गए हो, लंदन इधर बॉर्डर पे आ गए हो, इन्होंने देख लिया आपको, सब कुछ आपका क्लियर हो गया इमिग्रेशन। अब बात करते हैं कि आगे आपके क्या करना है। यूनिवर्सिटी भी तो जाओगे, अकोमोडेशन भी लेनी है आपने, बुक करनी है, अकोमोडेशन वाले भी आजकल मांगते हैं शेयर कोड। ठीक है, जहां भी आप जाओगे ना, अब शेयर कोड चलेगा। एजेंसी में, जॉब एजेंसी में जा रहे हो जॉब फाइंड करने के लिए, वो भी आपका यही मांगेंगे। एनआईन अप्लाई कर रहे हो, वो भी आपका यही मांगेंगे, क्योंकि बीआरपी तो है नहीं अब। पहले तो बीआरपी कार्ड होता था, तो अब तो ये चीज है ही नहीं, अब तो सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है, ई वीजा हो चुका है अभी। तो आपने ये संभाल कर रखना है, यूनिवर्सिटी वाले एनरोलमेंट के टाइम पे आपसे ये मांगेंगे ई वीजा शेयर कोड, और आपकी मेल भी मांगेंगे आपसे कि वो मेल दिखाओ जो मेल आया है, मेल सेव करके रख लेना। तो बीआरपी की कहानी खत्म। बैंक अकाउंट आप किसी में भी ओपन कर लो, अगर आप देखो इंडिया से आ रहे हो ना, आपके पास डेबिट कार्ड, मैं ना कोई प्रमोशन नहीं कर रहा है यहाँ पे, मेरे पास भी है पर्सनली, पास में पड़ा हुआ है कार्ड मैं नियो का यूज करता हूँ। और रिवॉल्ट का भी अच्छा है यहाँ पे यूके में ना, रिवॉल्ट का आप यूज कर सकते हो। मोन्जो का स्टूडेंट करते हैं, ऑनलाइन ओपन हो जाता है, घर बैठे ही आपका ना कार्ड आ जाएगा 4-5 दिन में, फ्री रहता है, कोई चार्जेस नहीं रहते। आप स्टैंडर्ड कार्ड डेबिट कार्ड अप्लाई कर लो, जरूरी नहीं है कि आपको प्रीमियम प्लेटिनम बाय करना है, कुछ वो महंगा पड़ता है थोड़ा सा, मंथली आपको प्लान पे करना पड़ेगा। तो वो आपको जरूरत नहीं है, वो तब जरूरत पड़ती है आप ज्यादा ट्रैवल कर रहे हो यूरोप वगैरह का, उसकी आपको नीड नहीं है, आप नॉर्मल फ्री वाला लो। और रिवॉल्ट भी अच्छा है, और इंडिया भी पैसे भेजने हो ना भाई, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपके फोन से 1 मिनट के अंदर ट्रांसफर होते हैं इंडिया यूके से। बल्कि इंडिया से यूके पैसे करने हो ना ट्रांसफर, तो दिक्कत आती है। यूके से इंडिया भेजने हो तो ऐसे ट्रांसफर होते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगता, सेकंड्स में जाते हैं। मैं पर्सन रिवॉल्ट से भेजता हूँ। रिवॉल्ट अपना कार्ड है, वो अच्छा कार्ड है भाई, वो 150 कंट्रीज में चलता है, जैसे अपना नियो का है ना, सेम वैसे रिवॉल्ट का है। और रिवॉल्ट के चार्जेस ना नियो से भी कम है। मतलब नियो का कार्ड अगर यूरोप में यूज करूं मैं, तो महंगा पड़ेगा, बट वही मैं रिवॉल्ट का कार्ड यूज करता हूँ यूरोप में, तो वो बहुत सस्ता पड़ता है मेरे को, चार्जेस बहुत कम पड़ते हैं। और अगर आप करेंसी वीक डेज में चेंज कर लेते हो तो और ही चार्जेस कम हो जाते हैं, वीकेंड पे चार्जेस ज्यादा पड़ जाते हैं। तो पहले ही आप प्लान कर रहे हो तो 1000 पाउंड आप कन्वर्ट कर लो वीक डे में, उसको यूरो में कन्वर्ट करके रख लो, और वो अपना यूरोप में यूज करो, बहुत सस्ता रहता है। तो नियो का कार्ड इसलिए कह रहा हूँ कि नियो का कार्ड आप स्टार्टिंग में यूके आ रहे हो ना, तो आपके पास यूके का तो होगा नहीं, तो आप स्टार्टिंग में वो यूज कर सकते हो। तो वो आप इंडिया से लेकर आओ, वो भी फ्री है, उसके भी कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, वो इमरजेंसी के लिए रख लो, 4-5 दिन में आ जाता है, और अच्छा है वो भी ना, मतलब फॉरेक्स चार्जेस नहीं है, बट फिर भी वो पर ट्रांजेक्शन पे 10% तो काट ही लेते हैं। मतलब ये लगाओ कि अगर आपने 100 पाउंड 200 पाउंड खर्चे, 10% उनके चार्जेस हैं। तो आप स्टार्टिंग के लिए इमरजेंसी के लिए वो कार्ड रखो, और इंडिया में अपने फोन पे से यूपीआई से वहां पे पैसे ऐड कर लो, नियो में जीसीबी में। तो वो आप यूट्यूब पे एक आधी वीडियो देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा, वो कार्ड बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो ये आपके काम आएगा मौके पे, फिर आपको टेंशन नहीं रहेगी, आपको कैश भी कैरी नहीं करना पड़ेगा यूके के लिए। आप सोचो कि मेरे को कैश कैरी करना है, यहाँ पे चोरी का डर रहेगा, आपने शेयर्ड अपार्टमेंट में रूम लिया है, आपको पता नहीं अब साथ वाला बाजू वाला ना रूम आप खुला छोड़ दिया, कुछ पैसे चोरी हो गए, फिर क्या करोगे? कोई भरोसा नहीं आज के टाइम पे किसी भी।
आपको पता नहीं कैसा रूममेट मिलता है, तो आप नहीं ट्रस्ट कर सकते। इसलिए बोलता हूँ कार्ड इज द सेफ ऑप्शन। कार्ड में अपने पैसे डाल के लाओ और अच्छे से यूज करो भाई, कोई बात नहीं 10% चार्जेस लग रहे हैं पर आपका सेफ तो है ना। आप अपने कार्ड में 2-3 लाख रख लिए भाई, ठीक है, आप उन्हें उससे खर्चा करो। स्टार्टिंग में एक बार अपना अकाउंट ओपन हो गया, विड्रॉ करो एटीएम से या कैश लेकर आओ, साथ के जमा करा दो अपने अकाउंट में, फिर अपना यूके का यूज करो। आपका लॉस नहीं रहेगा ऐसे। नहीं तो यहाँ पे चोरी का भी सीन रहता है। भरोसा नहीं है ना आपको। आपके अपार्टमेंट में कोई दरवाजा खुला छोड़ दिया रूम का, आप किचन में वॉशरूम में, तो क्या क्या पता लगता है किसी का। तो बाद में आप झगड़ा करोगे मेरे पैसे किधर गए। ये सब चीजें होती हैं यूके में, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। आपको ऐसे भी यहाँ पे मिलेंगे कि मेरे को आपके नए नए फ्रेंड बनेंगे यूके में। आप आ रहे हो नए नए, है ना। तो आपके नए नए जो फ्रेंड बनेंगे जिनको आप जानते भी नहीं हो, वो अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। कोई गुजरात से है, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से। ये भी हो सकता है कोई आपसे कही मेरे को यार ब्रो 100 पाउंड चाहिए, मैं तेरे नेक्स्ट वीक दे दूंगा। 200 पाउंड चाहिए, 50 पाउंड चाहिए, ऐसे बहुत मिलेंगे आपको करने वाले। और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बिल्कुल भी नहीं देने हैं पैसे, ठीक है। ट्रस्ट नहीं करना है। आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, उसको बोलो कि भाई मेरे पास तो खुद खर्चे के लिए इतने हैं, मैं नहीं दे सकता, है ना भाई। आपको नो बोलना सीखना पड़ेगा। हमारी गंदी आदत ये है कि हम नो नहीं बोल पाते, ना नहीं बोल पाते, हम इमोशंस आ जाते हैं कि हाँ नया दोस्त बन गया तो, अब दोस्त बन गया तो बस आंखें बंद करके दे दो। एक तो यहाँ पे जो नशेड़ी हैं, जो आपको दिख गया कि हाँ आपके सर्कल में लड़के हैं, फ्रेंड बने आपके, जो भी नशेड़ी है, नशेड़ी इन द सेंस ड्रिंक करता है, बियर पीता है, अल्कोहल का कंज्यूम करता है, चाहे वो वीकेंड पे ही करता है, रोज नहीं करता, सिगरेट पीता है, उस बंदे से तो भाई दूर रहना है। ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ, उस बंदे से बहुत दूर रहना है। यहाँ पे आपको मिलेंगे आपकी सोसाइटी में, और मैं क्यों कह रहा हूँ दूर रहना है, वो भी आपसे पैसे मांग सकते हैं, आपको इमोशंस में ऐसे घुमाएंगे, और फिर वो आपके पैसे कभी वापस नहीं आएंगे। और ये सच्चाई है। और उनकी सोसाइटी में अगर आप रहोगे तो आपको भी चस्का लग जाएगा, क्लबिंग में क्लब जाने लग जाओगे, खाना पीना शुरू कर दोगे उनके साथ, तो फिर भूल जाओ, फिर यहाँ पे आप ग्रो नहीं कर सकते। लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मैंने यहाँ पे लड़के भाई 20 साल के, 25 साल के लड़के भाई गांजा फूकते देखे, वीड वगैरह स्मोक करते देखे, मतलब वो गलत सोसाइटी में पड़ जाते हैं। घर पे कभी कॉल नहीं करते, 7-7 दिन 10 दिन कभी बात ही नहीं, पता ही नहीं उनको कि कोई है भी है फैमिली में। तो ये सब देख के अच्छी सोसाइटी में रहो, आप अच्छा फ्यूचर के लिए आ रहे हो यहाँ पे। घर वालों से डेली बात करते रहो, आप अच्छे फ्रेंड बनाओ। वो फ्रेंड बनाओ, साउथ के फ्रेंड बनाओ, थोड़े पढ़ाई में रहते हैं। कि आपके असाइनमेंट ऐसे फ्रेंड बनाओ कि आपके स्टडी में काम आए, आपकी पार्ट टाइम जॉब में हेल्प हो, ना ऐसे आपका सर्कल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नशेड़ियों का बना लिया, वीकेंड पे आप क्लब जा रहे हो, पब जा रहे हो, वो काम नहीं करना आपने। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है ना तो आप दूर हो जाओ, ग्रुप से निकल जाओ। और आपको अच्छे फ्रेंड बनाने हैं ना तो लाइब्रेरी जाओ, आपको वहां पे पढ़ने वाले मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाओ, क्लास में आपको मिल जाएगा ग्रुप ऐसा। अब जाके बैक बेंचर बनना है, लास्ट में बैठना है, वैसे ही ग्रुप बनाना है, तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है। और ये सब स्टार्टिंग की चीजें हैं, इनरोलमेंट हो जाती है, इनरोलमेंट करवानी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इनरोलमेंट आप लास्ट इनरोलमेंट डेट से पहले पहले यूके पहुंच जाओ। जैसे आपके वीजे आ जाते हैं ना, तो कैश पे भी लास्ट डेट लिखी होती है, आपने काउंसलर को भी पूछ सकते हो, क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आप यूके पहुंच जाओ। लास्ट इनरोलमेंट डेट से पहले इनरोल कर लो और अपना अकाउंट जिस मर्जी में ओपन कर लो। एनआईन अप्लाई कर दो, जॉब एजेंसीज में रजिस्टर कर लो, एच एस बी सी अच्छा है, नेटवेस्ट हो गया, लॉयड्स हो गया, किसी में भी ओपन कर लो एक में। बाकी रिवॉल्ट मोन्जो कोई भी एक, आप जो भी आप पिक करना चाहते हो दोनों में से कोई भी ले लो आप, बढ़िया है। मेरे पास रिवॉल्ट का है। तो ये कुछ चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। और बस ठीक है। सर्कल एक बार शुरू हो जाता है, स्टार्टिंग में देखो 1 महीना आपको होम सिकनेस होगी, तो वही कह रहा हूँ, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, सर्कल बनेगा तो आपका बढ़िया दिल लग जाएगा। दिक्कत आती है, सबको आती है, लड़कों को लड़कियों को सबको दिक्कत आती है स्टार्टिंग में। बट वो मार्च के बाद ना फिर मौसम भी खुलने लगता है, फिर लगता है कि हाँ आप यूके आए हो। क्योंकि डिप्रेसिंग लगता है स्टार्टिंग में। तो गाइज वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत, और मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो जरूर आप, अगर आपको अच्छा लगा है, नॉलेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप शेयर जरूर कर देना जो प्लान कर रहे हैं यूके का। अपना ध्यान रखें, किसी ने पर्सनली मेरे साथ बात करनी है तो वो लिंक भी मैंने दे रखा है आपको, तो अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।